कभी सोचा है कि जिस बैंक में आप अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा करते हो, क्या वह वाकई में आपका पैसा है? नहीं। जैसे ही आप अपने पैसे को बैंक में डालते हो, वो आपकी जेब से निकलकर बैंक की तिजोरी में चला गया और अब बैंक उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। आप सोचते हो हम तो सेफ है, हमारा पैसा तो बैंक में है, पर रियलिटी में बैंक आपके पैसे से करोड़पतियों को अमीर बना रहा है। बैंक उस पैसे को बड़े बड़े बिजनेसमैन को हाई इंटरेस्ट पर लोन देता है, फेक डॉक्यूमेंट्स पर अरबों के लोन पास करता है और आपको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% का इंटरेस्ट। और हाँ, अगर बैंक कल को डूब भी गया तो सरकार की गारंटी कितनी है? सिर्फ 5 लाख रुपए तक की, चाहे आपके अकाउंट में 50 लाख ही क्यों ना हो। अब सोचिए, क्या यही सिक्योरिटी है या फिर यह एक मीठा धोखा है? असल में फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों को सेफ रखने से नहीं आती है, वो आती है उस पैसे को स्मार्ट तरीके से ग्रो करने से। और यही सबसे बड़ी गलती है जो मिडिल क्लास करता है। थोड़ा समझते हैं, अगर बैंक आपको 4% इंटरेस्ट दे रहा है और इन्फ्लेशन 7% चल रहा है, तो आपके 100 रुपए की वैल्यू 1 साल के बाद में सिर्फ और सिर्फ 94 रुपए रह जाएगी। यानी आप सेफ नहीं हैं, आप साइलेंटली लॉस में जा रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ सेविंग से आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, तो रियलिटी में आप खुद को फाइनेंशियली कमजोर बना रहे हो। अब टाइम आ गया है माइंडसेट बदलने का, सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ मूव करने का, ताकि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, ना कि बैंक के लिए। अब पैसा सिर्फ पड़ा रहने वाला नहीं है, अब यह तोड़ेगा, बढ़ेगा और आपके लिए असली वेल्थ क्रिएट करेगा, क्योंकि यह 5 असेट्स आपके पैसों को नींद से उठाकर इन्वेस्टमेंट की रेस में शामिल कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। असेट नंबर 1, गोड्स मनी, गोल्ड एंड सिल्वर। एक बार किसी ने एक जबरदस्त बात बोली थी, व्हाई शुड आई ट्रस्ट मैन मेड मनी व्हेन आई कैन होल्ड व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड। यह अमेजिंग लाइन बोली थी रॉबर्ट कियोसाकी ने। उनके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर सिर्फ एक मेडल नहीं है, यह तो गॉड्स मनी है, वो असेट जो हजारों सालों से असली दौलत के रूप में लोग रखते आए हैं। क्यों? क्योंकि ना तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है, ना बैंक इन्हें प्रिंट कर सकता है और ना ही इनकी वैल्यू किसी पॉलिटिकल पॉलिसी पर डिपेंड करती है। उनका कहना है कि जब तुम्हारे पेपर के पैसे फेल हो जाते हैं तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही काम आते हैं। अब खुद सोचो, जब बड़ी बड़ी करेंसी जैसे कि US डॉलर, INR, जापानीज करेंसी अपनी वैल्यू खो रही है, तो ट्रस्ट किस पे करोगे? INR का हाल तो देख ही लो। INR की वैल्यू गिरकर 86.5 रुपए USD हो गई है, यानी कि पहले 80 रुपए में $1 मिलता था, अब 86.5 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब सेम चीज खरीदने के लिए अब 6.5 रुपए ज्यादा लग रहा है। लेकिन वही गोल्ड और सिल्वर का तो सीन ही अलग है। यह एसेट बुरा वक्त आने पर और भी चमक जाते हैं। जैसे 2018 की फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो गया, रियल एस्टेट डाउन हो गया, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई थी। तो उस टाइम पर जिन्होंने गोल्ड होल्ड किया था, उनका पैसा मल्टीप्लाई हो गया। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड कोई बैंक बैलेंस नहीं है जिसमें बैंक कुछ भी कर ले। यह तो वो असेट है जो आपकी अलमारी में भी इन्फ्लेशन को बीट करता है। इंडिया में तो गोल्ड एक इमोशन है। धनतेरस हो, दिवाली हो, शादी सीजन, सब जगह गोल्ड की ही डिमांड है। सिर्फ 2024 की शादी सीजन में देख ही लो, 35 लाख शादियां हुई और लोगों ने 4.25 लाख करोड़ गोल्ड खरीद लिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन हाउस होल्ड्स के पास में 21,000 टन गोल्ड है, जिसकी वैल्यू अभी के रेट पे 165.85 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका मेजर हिस्सा रिच क्लासेस के पास है। मिडिल क्लास अब भी FD RD में पैसा डाल रहा है, जो कि लो रिटर्न्स देते हैं। लेकिन गोल्ड एक स्मार्ट और सिक्योर लॉन्ग टर्म असेट है। यह कोई शो ऑफ नहीं है, यह तो असली फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का साइन है। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 100 साल पहले भी वैल्यूएबल था और 100 साल के बाद भी रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका गोल्ड सिर्फ आपका होता है, ना बैंक उसमें इंटरफेयर करता है, ना कोई पॉलिसी उसे आपसे ले सकती है। इसे बेचना इजी है, कैश बनाना इजी है, रिस्क लो है। यह होती है गॉड्स मनी की असली पावर। अब चलते हैं अगले असेट की तरफ। असेट नंबर 2, स्मॉल वेंचर। जब हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करते हैं तो ज्यादातर लोग सैलरी और सेविंग के चक्कर में ही अटक जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सिर्फ सेविंग से कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। सेविंग सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं। रियल वेल्थ तब बनती है जब आपके पास असेट्स होते हैं जो आपके बिना भी पैसे कमाते हैं। और ऐसा असेट है स्मॉल वेंचर। स्मॉल वेंचर का मतलब होता है एक छोटा बिजनेस आइडिया जो आप अपनी रेगुलर जॉब या स्टडी के साथ में छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। यह वेंचर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी देते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट भी डेवलप करता है। आज के टाइम में लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स का सबसे सही फॉर्मूला है स्मॉल वेंचर। इससे ना सिर्फ आप पैसा कमाते हो, बल्कि सीखते हो रिस्क लेना, कस्टमर हैंडल करना, प्रॉफिट लॉस समझना और बिजनेस प्लानिंग करना। चलो हम आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। आयुष एक 15 साल का लड़का है। इसने सिर्फ 12,000 रुपए से चाय नमकीन का स्टॉल लगाया
शुरुआत छोटी थी, कस्टमर कम थे, लेकिन क्लीनलीनेस, पोलाइट बिहेवियर और रीजनेबल प्राइस की वजह से लोग अट्रैक्ट होने लगे। धीरे धीरे उसने अपने स्नैक्स कॉर्नर को एक्सपेंड किया और उसमें सैंडविच, जूस, बर्गर भी मेन्यू में ऐड कर लिया। आज वो 400 से 500 रुपए डेली कमाता है। बट असली कमाई सिर्फ पैसा नहीं थी, असली कमाई थी लर्निंग और बिजनेस थिंकिंग। जॉब में सैलरी फिक्स थी, लेकिन स्मॉल वेंचर में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। जितनी स्मार्ट सोच उतना बड़ा रिजल्ट। तो अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वेट मत करो, स्टार्ट करो। रीसेलिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, फूड स्टॉल, कुछ भी, बस एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि आज का छोटा सा वेंचर कल का बड़ा असेट बन सकता है। और यही होता है वेल्थ क्रिएशन का असली फॉर्मूला, लो इन्वेस्टमेंट, हाई लर्निंग और लॉन्ग टर्म अर्निंग। अब नेक्स्ट असेट की तरफ चलते हैं। असेट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। जब कोई इंसान पैसा कमाना शुरू करता है तो पहला स्टेप होता है पैसा सेव करना। लेकिन असली फाइनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब पैसा सिर्फ पड़ा ना हो बल्कि काम करे। यहीं से शुरू होती है इन्वेस्टमेंट की असली जर्नी। इन्वेस्टमेंट का मेन गोल होता है एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना जो टाइम के साथ ग्रो करता रहे और कंपाउंड रिटर्न देता रहे। आज के टाइम में इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, ETF, गोल्ड बॉन्ड्स, PPF, NPA एक्सेट्रा। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान के लिए यह काफी कंफ्यूजिंग और रिस्की लग सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम एक सेफ और कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग ऑप्शन चूज करें। चलो एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। राहुल ट्रेडिशनल थिंकर था। 1 लाख रुपए मिले तो पापा ने कहा बेटा FD में डाल दो। 20 साल के बाद उसको 32 लाख मिले, बट इन्फ्लेशन ने उसकी वैल्यू घटा दी। अंकित ने स्टॉक मार्केट रिसर्च करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 15% एवरेज रिटर्न से 20 साल में उसके पैसे कंपाउंडिंग की वजह से 1.63 करोड़ रुपए बन गए। नीरज ने हर महीने 10,000 से SIP स्टार्ट की, हर साल 10% से बढ़ता गया। स्टेप अप SIP स्ट्रेटेजी ने 20 साल में 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बना दिया। कंक्लूजन सिंपल है, राहुल FD माइंडसेट से पैसे बचाता है, अंकित और नीरज का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पैसा बनाता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो सिर्फ सेव मत करो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो, बिकॉज FD में पैसा सोता है, कंपाउंडिंग में पैसा दौड़ता है। असेट नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब तक हम उन असेट्स के बारे में बात कर चुके हैं जो आप बना सकते हो, खरीद सकते हो या किसी और से ले सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे असेट की जो ना तो मार्केट से मिलता है, ना ही किसी के पास से लिया जा सकता है। यह एक ऐसा असेट है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी और आपके आइडियाज से बनता है। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा फाइनेंशियल असेट है जो एक बार क्रिएट हो जाए तो जिंदगी भर पैसा कमा कर दे सकता है। यह वही असेट है जो आपकी मेहनत को रिकरिंग इनकम में बदल देता है। बस चाहिए होती है एक नई सोच, थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ा इनोवेशन। यह एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप अपने कंटेंट को लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर आपने कोई यूनिक चीज बनाई, चाहे वह प्रोडक्ट हो, ब्रांड नेम, टैगलाइन हो या कोई डिजिटल क्रिएशन हो, तो आप उसकी ओनरशिप ले सकते हो। आज इंडिया में भी लोग IP के इंपोर्टेंस को समझने लगे हैं। 2024 में ही 1.5 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए, जिसमें से काफी IP बेस्ड आइडियाज पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एक बार मेहनत हो और बार बार पैसा आए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना स्टार्ट करो, क्योंकि सच है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ एक आइडिया नहीं है, वो एक लाइफ टाइम इनकम जनरेटिंग का इंजन है। असेट नंबर 5, सेकंड हैंड मार्केट। सोचो वो पुरानी वाली बाइक जो किसी के गैराज में धूल खा रही हो, वो किसी और के लिए एक ड्रीम डील हो सकती है। या फिर आपका वो स्मार्टफोन जो अब अपग्रेड हो चुका है, किसी के लिए फर्स्ट फोन का एक्साइटमेंट ला सकता है। बस यही है सेकंड हैंड मार्केट की असली पावर। पुरानी चीजें, नए अरमान। आजकल सबको चाहिए कम में ज्यादा, और यही माइंडसेट इंडिया में क्रिएट कर रहा है रीसेल रिवॉल्यूशन। लोग ब्रांडेड चीज चाहते हैं लेकिन बजट फ्रेंडली तरीके से, और इसी वजह से सेकंड हैंड प्रोडक्ट अब सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि एक नया ट्रेंड बन गया है। इस सेकंड हैंड प्रोडक्ट मार्केट में सबसे तेज ग्रो कर रहे सेक्टर है यूज्ड स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, बाइक, फर्नीचर और ब्रांडेड कपड़े। इनमें से सिर्फ यूज्ड मोबाइल फोन्स का मार्केट ही $0.5 मिलियन क्रिएट कर चुका है। अब सोचो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर या व्हीकल्स का एक्सेस है तो क्यों ना आप भी इस गोल्ड माइन में अपना हिस्सा ले लो। और बेस्ट पार्ट, यह काम आप जीरो इन्वेंट्री मॉडल में भी कर सकते हो। ना कोई दुकान चाहिए, ना वेयर हाउस, सिर्फ एक स्मार्टफोन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आज के टाइम में कई सारे यंगस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पिनी कैश, रेंटोजो, OLX, 24
का बिजनेस मॉडल समझ के अपना रीसेल बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ काम कर रहे हैं। ना स्टॉक्स, ना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ बायर और सप्लायर को जोड़ो और कमीशन पाओ। रीसेल बिजनेस एक ऐसा ऑप्शन है जहां कम इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा रिटर्न है, कम स्ट्रेस में हाई ग्रोथ और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्केलेबल इनकम सोर्स है। तो ये 5 एसेट बनाएंगे आपको फाइनेंशियली पावरफुल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।